दोस्तों, कोरोना बुखार होने के बाद हम बहुत सारी बीमारियों को फेस कर रहे हैं। उनमें से एक है बालों का झड़ना। मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं जिनमें आपको बताया है कि कोरोना के बाद बाल जो झड़ते हैं वो वापस आते हैं या नहीं। इसके अलावा मैंने बताया है कि क्या टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप उन बालों को झड़ने से रोक सकते हैं, उनको जल्दी ला सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइफस्टाइल का क्या रोल है कोरोना के बाद जो बाल जाते हैं उनको वापस लाने में। दोस्तों, लाइफस्टाइल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि किस तरह से हम रहते हैं, किस तरह से हम जीते हैं, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान कैसा है, इसका हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है। स्पेशली हमारे बालों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और कोरोना के बाद यदि बाल चले जाते हैं तो हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, उसमें मॉडिफिकेशन करके उन बालों को जल्दी लाने के लिए काम कर सकते हैं। दोस्तों, दो किस्म के फैक्टर्स हैं जो लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर में सन एक्सपोजर यानी धूप जो हमारे बालों पर, हमारी चमड़ी पर पड़ती है। दूसरा, पोल्यूशन जो हमारे एनवायरनमेंट में होता है। तीसरा, जो हम बालों के लिए प्रोडक्ट्स और केमिकल्स और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो एक्सटर्नली बालों को नुकसान करती है। और दूसरे हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहला फैक्टर है डाइट, दूसरा है स्ट्रेस और तीसरा है स्मोकिंग। तो ये वो तीन फैक्टर्स हैं जो इंटरनल हैं। तो ये दोस्तों 6 फैक्टर्स हैं जो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े हैं और बालों पर इनका बहुत असर होता है। तो पहले बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। पहला है डाइट। डाइट एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि हमारे बाल प्रोटीन से बने होते हैं और बालों को अच्छी तरह से काम करने के लिए, बालों को अपना लाइफ साइकिल चलाने के लिए, अपना जीवन चक्र चलाने के लिए अलग अलग जो 3 फेज से गुजरना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन चाहिए होते हैं। तो यदि आपका भोजन संतुलित होगा, जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और भोजन के अन्य तत्व शामिल होंगे, तो आपके बाल ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जो बाल झड़े हैं वो भी जल्दी आएंगे। तो दोस्तों, दूसरा है स्मोकिंग। स्मोकिंग से आप सब जानते हैं ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन कम होता है तो हेयर फॉलिकल तक वो सारी चीज़ें जल्दी से टाइम से नहीं पहुंच पाती जो बालों को बढ़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये टेलोजन फेज के अंदर बालों को जल्दी ले जाता है और बालों के लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करके बालों के एनाजन और टेलोजन रेशियो को ख़राब कर देता है। इसलिए स्मोकिंग बालों के लिए बहुत घातक है। तीसरा है स्ट्रेस। दोस्तों, स्ट्रेस जब होता है तो कोर्टिसोल, नॉरएपिनेफ्रिन नाम के केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग में रिलीज होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमें स्ट्रेस में ले जाते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए काम आते हैं, लेकिन ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। ये बालों के लाइफ साइकिल को ख़राब कर देते हैं और हमारे शरीर के अंदर एजिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, हमारे बालों के लाइफ साइकिल को ख़राब करने के लिए जिम्मेदार होते हैं और हमारे बालों को झड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह से ये 3 इंटरनल फैक्टर्स हैं, डाइट, स्ट्रेस और स्मोकिंग। इन तीनों को मैनेज करके, लाइफस्टाइल में चेंजेस करके हम और इनके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और इनको बेटर करके इनके अच्छे प्रभावों को बालों को लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहला है सन एक्सपोजर। जब सूर्य की किरणें हमारे ऊपर डलती हैं, हमारे स्किन पर, शरीर पर डलती हैं, तो ये विटामिन डी बनाने का काम करती हैं और इस तरह से हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम ये करती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सन एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए और पीक टाइम पे हो जाए, जब इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो यूवी रेस के कारण हमारे बालों को ये नुकसान करती हैं, ड्राई कर सकती हैं, फ्रिजी कर सकती हैं, ग्रेइंग जल्दी शुरू कर सकती हैं। तो इस तरह से ज़्यादा सन एक्सपोजर का होना बालों के लिए नुकसानदायक है, उससे हमें बचना है। दूसरा है पोल्यूशन। दोस्तों, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है ये बालों को बहुत नुकसान करता है। हमारे बाल की बाह्य लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, वो कट फट जाती है, उसके अंदर आघात लगते हैं, वो इंजर्ड हो जाती है और इंजरी होने से उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है और हमारा लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है बालों का, जिसकी वजह से बाल ज़्यादा झड़ जाते हैं। क्योंकि रेस्टिंग फेज में बाल चले जाते हैं, उसके बाद शेडिंग फेज में बाल चले जाते हैं और शेडिंग फेज बालों का बुढ़ापा माना जाता है। जब बाल इसमें आते हैं तो झड़ जाते हैं। तो इस तरह से पोल्यूशन भी बालों को बहुत नुकसान करता है, उससे हमें बचना है। दोस्तों, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट या बालों पे यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट और केमिकल। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट बालों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अलग अलग सीरम किए जाते हैं, जेल किए जाते हैं,
कलर किए जाते हैं, स्ट्रेटनर्स किए जाते हैं, बालों को सीधा रखने के लिए, सीधा करने के लिए परमिंग, रिबॉन्डिंग और ना जाने कौन कौन से मैकेनिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं। ये सारे के सारे बालों को नुकसान करते हैं। इनका एक लिमिट तक ही उपयोग अच्छा है। इवन हेयर ड्रायर भी ज़्यादा इस्तेमाल करने से बालों को नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों, इनका जितना इस्तेमाल कम होगा उतने ही बाल हमारे अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से ये 3 बाह्य फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, सन एक्सपोजर, पोल्यूशन और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। इनसे भी हमें बचना है। तो 3 एक्सटर्नल और 3 इंटरनल, 6 फैक्टर से यदि हम बच जाएंगे तो कोरोना में जो बाल आपके गए हैं वो आपके जल्दी आने के चांसेस हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये आज की जानकारी आपको काफ़ी लाभ देगी। इसका कारण ये है कि बहुत सारे करोड़ों लोग भारत के अंदर ही कोरोना से पीड़ित हुए हैं और पूरी दुनिया के अंदर कोरोना ने तबाही मचा रखी है। अभी तीसरी वेव भी, डेल्टा जो वेरिएंट है वो भी आने को है। साउथ इंडिया में तो इसने अपना प्रकोप दिखाई दिया है और नॉर्थ इंडिया में भी ये कभी भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको ये जानकारी होना आवश्यक है ताकि अपने आप लाइफस्टाइल चेंजेस कर सके, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर से बच सके, उन पे काम कर सके और अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर अवश्य करें ताकि हर जरूरतमंद को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।